नमस्कार दोस्तों, आज के जीके के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर जो एमटीएस पोस्टमैन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और उनके ऑप्शन से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन यूट्यूब पे सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्ट टू श्रीलंका बाय द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट नाम से श्रीलंका को कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड केरला, ऑप्शन थर्ड कर्नाटका, ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सही है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु। आगे हम देखते हैं, उसके ऊपर ही हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। क्या फैक्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, यानी कि आपको कभी कभी बॉर्डर्स पूछी जाती है, जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट है। वैसे ही बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में है। कालापानी रीजन, रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान। मैकमोहन है इंडिया और चाइना। कालापानी है इंडिया और नेपाल। इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर ही इंडिया और म्यांमार में। फ्लुएंट स्लोइंग इंडिया और भूटान में। और ड्यूरेंट लाइन है इंडिया और अफ़गानिस्तान में। आपको ये ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और ड्यूरेंट लाइन। जो ड्यूरेंट है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान में है, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान में है, मैकमोहन इंडिया और चाइना में है। ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच स्टेट शेयर इट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश और म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आसाम, ऑप्शन नंबर सेकंड मेघालय, ऑप्शन नंबर थर्ड त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर फोर्थ मिज़ोरम। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बांग्लादेश। और आपने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो बांग्लादेश और म्यांमार नीचे की साइड में आते हैं। जो कौन सी साइड है, ईस्ट साइड जो मैप की है, उस साइड में बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। उसमें कौन सा राज्य आता है, स्टेट आता है, मिज़ोरम आता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर है, मिज़ोरम। आपको इंडिया का मैप देखना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। दयानंद सरस्वती नाम की जो व्यक्ति है वो किस मिशन के फाउंडर है। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज और चिन्मय मिशन। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्य समाज। आपको यहाँ पे मिशन दिया है तो आपको लगेगा चिन्मय मिशन दयानंद सरस्वती का होगा, मिशन होगा, समाज नहीं होगा। तो ये गलत बात है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपको सभी सेम दिए जाते हैं और एक ऑप्शन अलग दिया जाता है, वही आप टिक करके आते हो। तो कभी कभी आपको वो चकमा दे सकता है, क्योंकि
क्वेश्चंस वैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ पे सिर्फ आपको जीके का जो सेक्शन है आपको पढ़ाई करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ फाउंडेशन देखते हैं, किसने किसने कौन सा समाज फाउंड किया है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग नाम के जो व्यक्ति है उसने स्टार्ट किया था। ब्रह्मो समाज किया था राजाराम मोहन रॉय। चिन्मय मिशन किया था चिन्मयानंद सरस्वती। चिन्मयानंद सरस्वती ने किया था, वो दयानंद सरस्वती थे, ये चिन्मयानंद सरस्वती चिन्मय मिशन। और रामकृष्ण मिशन किया था स्वामी विवेकानंद। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन हमने लिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 दी है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। आपको पढ़ने के बाद अंदाज़ा आना चाहिए कि क्या होगा, ये डांस हो गए, क्लासिकल डांस। और लिस्ट सेकंड में दिया है स्टेट तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आपको कल की लेक्चर में ये हमने क्लासिकल डांस लिए थे। भरतनाट्यम किसका था? तमिलनाडु का था। कथक था उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम था केरला का। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भरतनाट्यम था तमिलनाडु का, कथक था उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी था आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम था केरला का। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। पन्ना इज़ नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट जगह होती है उसको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है पन्ना इज़ अ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सेकंड है जयपुर इज़ अ पिंक सिटी ऑफ इंडिया। थर्ड डायमंड हार्बर इज़ एन ओडिशा। विच इज़ आर करेक्ट? ऑप्शन ए है ओनली 1, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2 एंड 3, 1 एंड सेकंड। तो क्या होगा ऑप्शन? पन्ना ही डायमंड सिटी है और जयपुर भी पिंक सिटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तो करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशू। आपको कल जो आर्टिकल 32 बताया था उसके थ्रू आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो वही जो रीट आर्टिकल 32 में बताए गए 5 प्रकार जो होते हैं उसके, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन उसका एक टाइप जो हैबियस कॉर्पस किस लिए इशू किया जाता है, तो ऑप्शन डी है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। आपको अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो आप हैबियस कॉर्पस के माध्यम से इंक्वायरी कर सकते हैं, जो रीट दिया है उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हमने जो 5 टाइप्स है रीट्स के वो दिए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी, क्यूओ वारंटो। 5 आपको ध्यान में रखने हैं। हैबियस कॉर्पस किस लिए यूज़ किया जाता है, ये देखो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दिस रीट इज़ यूज टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन और इम्प्रिजन। हैबियस कॉर्पस यूज़ किया जाता है अगर कोई पर्सन को लॉ के ख़िलाफ़ जाके डिटेन किया है या जेल की है तो उसको हैबियस कॉर्पस के माध्यम के थ्रू से बचा सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। मैंडेमस मीन्स द वी कमांड। इट इज़ इशू बाय द कोर्ट टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटी विच इट हैज़ नॉट और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म। मैंडेमस जो रीट दी है उसके द्वारा क्या किया जाता है, कमांड दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा ये इशू किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के लिए। जो भी पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर्स रहते हैं उनके लिए ये
मैंडेमस रिट दिया जाता है, जिसको अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते तो उनके खिलाफ मैंडेमस के थ्रू आप पिटीशन डाल सकते हैं। आगे क्यो वारंटो। थ्रू दिस रिट द कोर्ट कॉल्स अपॉन अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड दैट ऑफिस। क्यो वारंटो जो रिट है उसके माध्यम के थ्रू कोई पब्लिक ऑफिसर है तो वो कौन से अथॉरिटी के थ्रू वो पोस्ट होल्ड कर रहा है उसकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सर्चियोरी A writ of certiorari is issued by the Supreme Court और हाई कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल। जो रिट दिए हुई है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा इशू की जाती है टू सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट रहते हैं, लोअर कोर्ट रहते हैं, उनको की जाती है, कुछ उनको सलाह दी जाती है। लास्ट है प्रोहिबिशन। A writ of prohibition is issued by court to prohibit the lower courts, tribunals or other quasi-judicial authorities from doing something beyond their authorities। प्रोहिबिशन के माध्यम से कोर्ट प्रोहिबिट करता है अदर कोर्ट को जो उसके अधिकार में कोई काम नहीं आता है तो उसको न करने की सलाह प्रोहिबिशन के थ्रू दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गेट परिनिर्वाण। एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ पे परिनिर्वाण पाया है? बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ और कुशीनगर। कुशीनगर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कुशीनगर। कुछ लोग ऑप्शन देते हैं बोधगया। बोधगया को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और परिनिर्वाण हुआ था उनका कुशीनगर में। ये ध्यान में रखना है आपको, कन्फ्यूजन के लिए बोधगया भी इसमें दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। हु इस्टेब्लिश ब्राह्मो समाज। हमने जब चिन्मय मिशन, प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज देखा था, उसमें ब्राह्मो समाज की फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या होती है? यानी कि पंजाबी लैंग्वेज बोलने की पंजाबी लैंग्वेज अलग होती है और लिखने की पंजाबी लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट होती है वो अलग होती है। तो लैंग्वेज बोलने वाली जो होती है तो पंजाबी ही बोलते हैं उसको, और स्क्रिप्ट तो अलग नाम दिया जाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाबी, सेकंड है गुरुमुखी, थर्ड है देवनागरी, फोर्थ है डोगरी। तो ऑप्शन नंबर 2 गुरुमुखी सही ऑप्शन है। आपको यहाँ पे पंजाबी दिया है तो आपको लगेगा पंजाबी होगा, लेकिन जो पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो है गुरुमुखी। आगे हमने कुछ स्क्रिप्ट दिए हैं वो भी जान लो। देवनागरी स्क्रिप्ट, जो देवनागरी स्क्रिप्ट है किस भाषा के लिए यूज़ की जाती है? हिंदी लैंग्वेज। जो भी स्टेट हिंदी लैंग्वेज यूज़ करता है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहा जाता है। ऑफिशियली मैंडेट बोडो लैंग्वेज इन आसाम। बोडो लैंग्वेज के लिए भी देवनागरी स्क्रिप्ट है। कोंकणी के लिए भी जो गोवा में यूज़ होती है उसको भी देवनागरी स्क्रिप्ट लागू है, और संस्कृत के लिए भी देवनागरी है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसके लिए है? पंजाबी के लिए। और मैथिली स्क्रिप्ट है मैथिली लैंग्वेज के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए। आपको सभी विटामिन के बारे में जानकारी लेनी है। आप गूगल पे सर्च करके विटामिन की जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शन डी है कैरेट, लेमन, सीली, सनलाइट।
तो सही ऑप्शन है फर्स्ट, कैरेट। लेमन में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। चिली में होता है विटामिन ए और विटामिन सी। सनलाइट में होता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिफीट द मराठास इन थर्ड वार ऑफ पानीपत? पानीपत के थर्ड वार में मराठास को किसने डिफीट किया था? ऑप्शन दिया है औरंगजेब, सेकंड दिया है नादिर शाह, थर्ड दिया है अहमद शाह अब्दाली, फोर्थ दिया है राजा जय सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली। आपको पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं, जो वार हुए थर्ड 3 वार, उसको ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच में हुआ था और कौन वो किसने किसको डिफीट किया था। तो हमने आगे दिया है पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। डेट भी ध्यान में रखनी है, 21 अप्रैल 1526 में। और बाबर इसमें क्या हो गया था? ओन हो गया था, विजय प्राप्त किया था बाबर ने। पानीपत का सेकंड वार हुआ था अकबर और हेमू में, जो हुआ था 5 नवंबर 1526 में। इसमें अकबर ने ओन किया था, अकबर विजयी हुआ था। और पानीपत का थर्ड आगे है प्लासी बैटल, जो हुई थी 23 जून 1757 को। किसके बीच में हुआ था प्लासी का बैटल? ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिराज-उद-दौला नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल का नवाब था सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी, उनके बीच में प्लासी की लड़ाई हुई है, और जो हुई है 1757 में, और उसने ब्रिटिशों ने विजय प्राप्त किया था। और आगे है बैटल ऑफ बक्सार। ब्रिटिश आर्मी जो मुनरो के ब्रिटिश आर्मी लेड बाय मुनरो और कंबाइंड फोर्स ऑफ बंगाल अवर दैन मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ब्रिटिश आर्मी और कंबाइंड फोर्स ऑफ बंगाल अवर दैन मुगल एम्पायर का कंबाइंड फोर्स के बीच में बक्सर का बैटल हुआ था, जो हुआ था 1764 में। उसने भी ब्रिटिश ओन किए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड वार ऑफ बक्सर हैपन? क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अभी हमने देखा है कब हुआ था, 1764 में। कथकली ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कथकली जो क्लासिकल डांस है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है केरला। तो कथकली हुआ था केरला में। ये ध्यान में रखना है, क्लासिकल डांस ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि सभी सर्कल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेयर डज चिल्का लेक सिचुएटेड? इम्पॉर्टेंट है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा। आपको जो भी इंडिया में लेक्स है उसको ध्यान में रखना है। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया, यहाँ पे लिस्ट दी है, कौन से लेक कौन से स्टेट में है, ये आपको पढ़ना है। जो डायग्राम दी है इंडिया का मैप की, उसको आपको ध्यान से देखना है। जम्मू एंड कश्मीर में जो मैंने टिक किया है, जम्मू एंड कश्मीर में दाल लेक, उलर लेक, बैरांग लेक, मनसबल लेक, हरी लेक, कंजाली लेक, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और हरी लेक और कंजाली लेक है पंजाब में। हरियाणा में है ब्रह्मा सरोवर, हरियाणा में ब्रह्मा सरोवर। राजस्थान में देखो सांभर लेक है, साल्ट
साल्टियस लेक इन इंडिया, जो सांभर लेक है वो कौन सा लेक है? साल्टियस, यानी कि साल्ट, उसका वाटर साल्टी है। राजस्थान में कौन से लेक है? डिडवाना लेक, राजसमंद लेक, पिचोला लेक। आपको एक बार ये सभी लेक को पढ़ना है। महाराष्ट्र में फेमस है लोनार लेक। चिल्का, यहाँ पे अभी क्वेश्चन किया हमने, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? चिल्का। और सांबर लेक भी साल्टियस वाटर का ही है। हाईएस्ट लेक इन इंडिया कौन सा है? जो सबसे ऊपर है वो है चोलामू लेक। कहाँ पे? ये सिक्किम में है, चोलामू। उसके बाद है पुलिकेट लेक, आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश। ये आपको सभी पढ़ने हैं। आगे हिंदी में भी लेक की जानकारी दिए। उलर झील, जानसर झील, रेणुका झील, ये आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डज इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 30 अप्रैल, 21 जून, 23 सितंबर, 23 जनवरी। तो इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून। इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, 21 जून। इम्पॉर्टेंट डेज है कुछ। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर को। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को। और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। नेशनल वोटर डे नेशनल वोटर डे 25 जनवरी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच द इंडियन मंथ? लोहरी फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? मंथ है माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख। जो इंडियन मंथ है, हिंदू मंथ है, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, कार्तिक, श्रावण। तो जो लोहरी फेस्टिवल होता है कौन से मंथ में किया जाता है? तो वैसे जो मकर संक्रांति रहती है उसी तरह ये लोहरी फेस्टिवल रहता है, पंजाब में मनाया जाता है। तो जनवरी महीने में इसको मनाया जाता है, जनवरी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इंडियन मंथ, तो जनवरी और फरवरी में कौन सा मंथ रहता है? माघ। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम हिंदूज मंथ दिए, इंडियंस मंथ, और जो इंग्लिश मंथ है कौन सा कब मंथ रहता है ये देखना। चैत्र रहता है मार्च और अप्रैल में। बैसाख रहता है अप्रैल और मई में। ज्येष्ठ रहता है मई और जून में। आषाढ़ रहता है जून जुलाई में। श्रावण जुलाई अगस्त में। भाद्रपद रहता है अगस्त सितंबर में। आश्विन रहता है सितंबर अक्टूबर में। कार्तिक रहता है अक्टूबर नवंबर में। मार्गशीर्ष रहता है नवंबर दिसंबर में। पौष रहता है दिसंबर जनवरी में। माघ रहता है जनवरी फरवरी में। फाल्गुन रहता है फरवरी और मार्च में। आपको ये ध्यान में रखने हैं। कुछ फेस्टिवल दिए हैं कहाँ पे होते हैं। पोंगल कहाँ पे होता है? तमिलनाडु। ध्यान में रखने, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पोंगल होता है तमिलनाडु। ओणम और विशु होते केरला में। बैसाखी होता है पंजाब में। उगड़ी होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। मकर संक्रांति होता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। गंगाऊर होता है राजस्थान में।
ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट होगा। गंगाउर। नौखाई होता है उड़ीसा में, ये भी ध्यान में रखना है। मैसूरू दसरा होता है कर्नाटक में। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। टोरगिया होता है अरुणाचल प्रदेश में। आपको फेस्टिवल का नाम देख के ही स्टेट याद होना चाहिए। हम्पी होता है कर्नाटक में। ये आपको ध्यान में रखने इतने सारे फेस्टिवल्स बार बार पढ़ने से ही ध्यान में रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। साइंस का क्वेश्चन है। टीथ और बोन्स में कौन से कंपोनेंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड कैल्शियम फॉस्फेट सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स फ्रॉम विच डेट। जो भारत का संविधान है वो कब फोर्स में आया है? कौन सी डेट को फोर्स में आया है, यानी कि लागू हुआ है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है और 26 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया है। ये ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट होने के लिए सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का ज़रूर होना चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, ये भी सही है। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और आगे है ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो सकता है? मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये गलत है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, वो प्रेसिडेंट होने के बाद भी लोकसभा से इलेक्टेड हो सकता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन मेंबर होना ही ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। आगे दिया है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नॉट अ लेस दैन 30 ईयर ऑफ एज इन द केस ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 एज होना चाहिए, उससे कम नहीं हो, 30 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 ईयर एज होना चाहिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसके लिए 35 एज होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना है। आप बोलेंगे वो लोकसभा के लिए क्वालिफाई रहेगा तो वो प्रेसिडेंट के लिए 35 एज क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 ईयर लोकसभा मेंबर के लिए दिया है, तो 35 प्रेसिडेंट के लिए दिया है, ये ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ कॉल्ड ज़ीरो आवर, एक हमने फ्रेम किया है क्वेश्चंस। ज़ीरो आवर किसे कहते हैं? इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज इम्पॉर्टेंट इशू। जो ज़ीरो आवर होता है उसमें जो मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के, वो क्या कर सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट इशू है उसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो उसको ही ज़ीरो आवर कहा जाता है। आगे 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इज़। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है ये पूछा गया है। आशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट कॉन्टिनेंट? तो ये सभी को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आशिया।
और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। ये ध्यान में रखना है। आगे, इंडिया डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 20 नंबर 1 क्वेश्चंस। इंडिया कौन से कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है श्रीलंका, सेकंड दिया है म्यांमार, थर्ड दिया है अफ़गानिस्तान, फोर्थ दिया है महाराष्ट्र। तो आपको इंडिया का मैप देखना है। मैप को आपको 2-3 बार उसकी पढ़ाई करनी है। कौन से स्टेट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन से स्टेट सी बाउंड्री शेयर करते हैं, किस स्टेट में कौन सा लेक है, कौन सी झीलें है और कौन सी नदियाँ वहाँ से बहती है, ये आपको सभी मैप से ही करना है, तभी आपको ये ध्यान में रहेंगे। तो ऑप्शन होगा श्रीलंका, जो पाक स्टेट से इंडिया से अलग है। श्रीलंका एक पानी में बसा हुआ कंट्रीज़ है जो सी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, लैंड बाउंड्री नहीं करता। तो आगे हम देखते हैं। हमने यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का मैप दिया है। कौन से स्टेट कौन से कंट्रीज़ को बाउंड्री शेयर करती है, दिया है। अगर आप देखोगे पाकिस्तान को कौन से स्टेट की बाउंड्री लगी है, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर की लगी है, पंजाब की लगी है, राजस्थान की और गांधीनगर की। अफ़गानिस्तान को कौन सी लगी है, जम्मू और कश्मीर की। यहाँ पे देखो चाइना और नेपाल। चाइना को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग। नेपाल को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम की लगी हुई बाउंड्री। ये आपको ऐसे पढ़ना है। ये हो गई स्थलीय बाउंड्री यानी कि लैंड बाउंड्री। जो सी बाउंड्री होती है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र उनको लगी है, सी बाउंड्री होती है। तो सी बाउंड्री त्रिपुरा को लगी है यहाँ पे, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो कैपिटल होती है, यानी कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, भोपाल की है मध्य प्रदेश। ये आपको ये भी पढ़ना है। कंट्री की कैपिटल कौन सी दी है, ये जो यहाँ पे जो साइन दिया है वो हुई दिल्ली, यानी कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है, दिल्ली। जो सिंगल लाइन दी है वो स्टेट बाउंड्री है और इंटरनेशनल बाउंड्री अलग लाइन से दी है, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन एमटीएस में क्वेश्चन आया था, श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा है, पाक स्ट्रेट, ये भी हमने किया था। श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट है। उसके बाद लक्षद्वीप की जो कैपिटल देखी थी वो कौन सी है, कवरत्ती। केरला की है तिरुवनंतपुरम। आगे दिया है इंडिया हैज़ लैंड बॉर्डर्स विथ कंट्रीज़। कौन से कंट्रीज़ के साथ इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयर हुई है, बांग्लादेश के साथ हुई है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये जो कंट्रीज़ है उनको लैंड बाउंड्रीज लगी हुई है, यानी कि ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं। और जो सी बाउंड्रीज है वो है मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ और इंडोनेशिया के साथ। ये भी पूछा जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। बुक वाई आई एम एन अथिस्ट इज़ रिटन बाय। जो बुक दिया है वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, भगत सिंह। आगे कुछ बुक्स एंड ऑथर दिए हैं। आई डू व्हाट आई डू नाम का बुक लिखा है रघुराम राजन ने, जो आरबीआई के गवर्नर थे। सेकंड है द अपसाइड डाउन किंग, सुधा मूर्ति, इन्होंने लिखा है। कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री, ये किसने लिखा है? क्रिस्टोफर स्नेडन ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी, ये लिखा है विमल जालन ने। आपको बुक एंड ऑथर भी एक बार सभी बुक एंड ऑथर पढ़ने हैं, जिसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ये मैंने इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है कि इसमें से कोई पूछा जा सकता है, ये दिया है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको कुछ ज़रूरी बातें बोलता हूँ, ध्यान में रखो। जो इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बाउंड्रीज है और जो लेक्स होते हैं, झीलें होती है, नदियाँ होती है, उसको मैप से करने से आपको समझ में आएगा और ध्यान में भी रहेगा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? राजमसंद झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो साल्टी वाटर है। सभी झीलों को आपको पढ़ना है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, और आप वीडियो ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।